अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अली और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हैरान कुन इंकशाफात भारत से सामने आ रहे हैं, जहां जो वाक़या पेश आया है भारत के नामवर एंकर अर्नब गोस्वामी के हवाले से, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि किस कदर बड़े पैमाने पर आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए भारतीय हुकूमत टीवी एंकर्स पर खर्च करती है। टीवी चैनल्स की जाली रेटिंग सामने लाने के लिए किस कदर मकरू धंधे किए जाते हैं, और उसी के साथ साथ टॉप सीक्रेट की इंफॉर्मेशन किस तरह से एक टीवी एंकर को दी जाती हैं और मखसूस लोगों पर नवासियात कैसे की जाती हैं, और फिर उसमें आरएसएस की फंडिंग, और उसी के साथ साथ इस कदर बड़े पैमाने पर टीआरपीज़, जो भारत में एक बड़े पैमाने पर टेलीविज़न चैनल्स मौजूद हैं, लेकिन तमाम टेलीविज़न चैनल्स को से पुश डालकर सिर्फ एक टेलीविज़न चैनल को टीआरपी में नंबर 1 रेटिंग में ले आना, और इस तरह की आप कह सकते हैं कि ब्लंडर सिर्फ भारत में ही होते हैं। तो इस हवाले से हम आपको बताते चलें कि क्या इंतहाई अहम पेशरफ्त भारत से सामने है, और उसमें पाकिस्तान के हवाले से किन चीज़ों का जिक्र किया गया है, इंतहाई अहम वाक़यात जो पाकिस्तान की खबरों की ज़िना ज़रूर बने हुए हैं। इससे पहले कि हम आपको बताएं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आप आने वाली अपडेट से आगाह रह सकें। रिपब्लिक टीवी जो भारत का नामवर टीवी है, उसके नामवर एंकर और तकरीबन उसके सीईओ या को फाउंडर भी हैं अर्नब गोस्वामी, उनकी कुछ व्हाट्सएप चैट्स जो है वो सामने आई हैं। ये स्क्रीनशॉट्स की सूरत में भी लीक सामने आई हैं, और उसके साथ साथ इस लीक चैट में इस चीज़ का इंकशाफ सामने आया है कि अर्नब गोस्वामी जो हैं, उनकी जो गुफ्तगू हुई है भारत की एक जो रेटिंग की कंपनी है, उसके साबिक सीईओ यानी पार्थोदेस गुप्ता, कुछ इस तरह का इनका नाम है, और इस चैट में किस तरह की बातें की गई हैं, और ये इंतहाई अहम बातें हैं जिसमें कुछ टॉप सीक्रेट्स भी हैं, और इसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ऑफ इंडिया यानी नरेंद्र मोदी का जो ऑफिस है उसका भी जिक्र मिलता है। और इस चैट में ये बताया गया है कि किस तरह से अपनी अपनी पोजीशंस की अर्नब गोस्वामी और इस रेटिंग कंपनी के सीईओ नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं, और आवाम को बेवकूफ़ बनाने समेत मौजूदा हुकूमत जो भारत में बीजेपी की है उसको खुशामद उसकी करने के लिए किस तरह के इक़दाम करते हैं। सबसे पहली बात, ये जो 500 सफ़ात पर मबनी ये चैट मुंबई पुलिस ने रिलीज़ की है। इस चैट में 2 अहम वाक़यात मिलते हैं जिससे इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि भारत की जानिब से किए जाने वाले 2 बड़े ऑपरेशंस जिनको उन्होंने अपनी बड़ी कामयाबी करार दिया, वो किस कदर भोगस से, किस कदर प्री प्लान्ड और स्क्रिप्टेड चीज़ें थी, और किस कदर उसमें आप कह सकते हैं कि चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। जिसमें पहला वाक़या पुलवामा हमले का है, क्योंकि इस चैट में ये चीज़ खुले अल्फाज में एक सबूत के साथ नज़र आ रही है कि अर्नब गोस्वामी और इस रेटिंग कंपनी के सीईओ जो हैं, ये इस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं आपस में कि हम बहुत बड़ी खबर आ रही है। और जब अर्नब गोस्वामी और ये जो रेटिंग कंपनी के सीईओ हैं ये आपस में चैट कर रहे होते हैं, तो एक दूसरे से सवालात और जवाबात के तसलसल में इस चीज़ का पूछा जाता है कि कौन सी बड़ी खबर आ रही है, तो अर्नब गोस्वामी आगे लिखते हैं पाकिस्तान। उसी के साथ साथ दूसरा बड़ा वाक़या बालाकोट वाक़े से रिलेटेड है, यानी बालाकोट वाक़े का जिक्र भी इस चैट में मौजूद है। और ठीक इस बालाकोट में जो 26 फरवरी को एक बोगस स्ट्राइक हुई इंडियन एयरफोर्स की जानब से, उससे 3 रोज़ पहले यानी 23 फरवरी को इस सारी चीज़ का इल्म अर्नब गोस्वामी को कैसे हुआ। तो यहाँ न सिर्फ भारतीय इंटेलिजेंस इदारों के लिए एक बड़ा सवालिया निशान है, बल्कि भारतीय हुकूमत किस तरह से टीवी एंकर्स को अपने मोहरों के तौर पर इस्तेमाल करती है, ये चीज़ भी बड़ी आसानी से एक्सपोज हो चुकी है। अगर ये तमाम चीज़ें भारतीय इंटेलिजेंस, भारतीय हुकूमत की म्यूचुअल आप कह सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन से टीवी एंकर्स तक पहुंचाई जाती हैं, तो यहाँ पर भी एक चीज़ देखने, सुनने और समझने को वाज़े हो रही है कि पड़ोसी मुल्क में किस कदर बड़े पैमाने पर मीडिया, हुकूमत और उसकी खुफिया एजेंसियाँ मिलजुल कर अपने दुश्मन ममालिक के साथ जो एक तरह का उनका वारफेयर जो ना सिर्फ मीडिया के ज़रिए है बल्कि वेपन्स के ज़रिए, खुफिया एजेंसियों के ज़रिए और इंफॉर्मेशन वारफेयर को किस हद तक उन्होंने प्रॉपर तरीके से मैनेज किया हुआ है। इस एतबार से यहाँ एक जानिब भारत का ये चेहरा बेनकाब हो रहा है कि उनकी खुफिया एजेंसियों, उनकी हुकूमत टेलीविज़न पर बैठे प्राइम टाइम में टॉक शो करने वाले एंकर्स को फेवर कर रही हैं, तो दूसरी जानिब अगर ऐसा नहीं है तो ये इंटेलिजेंस इदारों का फेलियर, और भारतीय खुफिया एजेंसियां जो अपने आप को अपने काम में ये कहती आई हैं कि हम बड़ा स्पेसिफिक और बड़ा रिसर्च बेस्ड काम करते हैं, उनकी जो आप कह सकते हैं क्रेडिबिलिटी पर बड़े सवालात उठ रहे हैं। इंतहाई अहम बात ये भी है कि ये जो चैट सामने आई है, इस चैट में
जिन चीज़ों का जिक्र किया गया है, इन चीज़ों के हवाले से पाकिस्तान की जानिब से, पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा की जानिब से और यहाँ मीडिया में बारहा इस चीज़ का जिक्र किया गया कि ये चीज़ें प्री प्लान्ड हैं, स्क्रिप्टेड हैं और इन चीज़ों पर पहले से प्लानिंग की गई है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। लेकिन अब एक वाज़ेह सूरत-ए-हाल नज़र आ रही है जिसमें खुले अल्फाज में सबूतों के साथ ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि किस तरह से 500 सफ़हात पर मबनी ये चैट ना सिर्फ इन बड़े मेजर इंसिडेंट्स जो हैं, टॉप सीक्रेट्स जो हैं, वो एक टेलीविज़न एंकर के पास मौजूद होते हैं और उसको फीड किए जाते हैं और उसके ज़रिए से उसकी ब्रेकिंग न्यूज़ भी वो बनवाई जाती है। बल्कि दूसरी जानिब ये जो रेटिंग कंपनी के मालिक हैं, ये जो CEO हैं, कुछ नाम इनका दर्ज है यहाँ पर, पार्थो देशगुप्ता, ये एक रेटिंग कंपनी है, उसके CEO हैं और इन्होंने अर्नब गोस्वामी के साथ मिलकर कुछ इस तरह से चाल चली कि इन्होंने भारत में जो बड़े बड़े टीवी चैनल्स हैं, जो वहाँ की जर्नलिज्म के एतबार से भी कुछ बड़ा बैलेंस भी काम कर रहे हैं और वहाँ की आवाम में भी बड़े मकबूल हैं, उन तमाम टेलीविज़न चैनल्स को नीचे वाली लिस्टों में डालकर रिपब्लिक टीवी जो है इसको टॉप रैंकिंग में ऊपर ले आए हैं। और इनकी अपने दौर में जब ये CEO रहे उस रेटिंग कंपनी के, इन्होंने हमेशा ही रिपब्लिक टीवी को टॉप पे रखा और उसके साथ साथ जो टेलीविज़न चैनल्स इसकी टक्कर में आते रहे उनको कोई ना कोई हरबे और चालें चल के ये नीचे धकेलते रहे। और यही नहीं बल्कि ये जो CEO थे इस रेटिंग कंपनी के, इसके बदले में ये कुछ अर्नब गोस्वामी से डिमांड भी करते रहे जो इस व्हाट्सएप चैट में सामने आई। और ये डिमांड्स ये थी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ऑफ इंडिया यानी कि नरेंद्र मोदी के ऑफिस में एडवाइज़र की जो पोजीशन है वहाँ पर इनकी सेटिंग करवाई जाए। इस व्हाट्सएप चैट में इस चीज़ का भी इंकशाफ हुआ है कि ये जो CEO हैं रेटिंग कंपनी के, इन्होंने अर्नब गोस्वामी से बारहा ये रिक्वेस्ट की कि आप अपनी सोर्सेज का, अपने ज़राए का इस्तेमाल करते हुए मुझे वहाँ पर मेरी एडजस्टमेंट करवा दें, इसके बदले में आपके रिपब्लिक टीवी की जो रेटिंग है उसको हम टॉप पर रखेंगे। इस एतबार से दरअसल ये मामला ऐसे सामने आया कि भारत में ही एक और रेटिंग कंपनी जो है उसकी जानिब से इस बड़ी गड़बड़ के हवाले से जो है वो एप्लीकेशन मुंबई में दी गई और इस पर जब तहकीकात सामने आई तो तहकीकात में इस चीज़ का इल्म हुआ कि इस कदर बड़े पैमाने पर खुद बहुत बड़े पैमाने पर मैनिपुलेशन की गई है। तो हम इस एतबार से इंतहाई अहम बात ये भी है कि इस धंधे में कुछ और चैनल्स भी भारत के सामने आए हैं जिसमें बॉक्स सिनेमा, न्यूज़ नेशन, महा मूवीज़, वो म्यूज़िक जैसे चैनल्स हैं जिनकी रेटिंग्स यही रेटिंग कंपनी जो है, जिस रेटिंग कंपनी के CEO अर्नब गोस्वामी के साथ बराह रास्त राब्ते में थे, जिनकी चैट लीक हुई है, ये इन बाकी चैनल्स को भी मैनेज करते थे और इसके बदले में इनसे भी कुछ ना कुछ सर्विसेज लेते थे। यकीन तौर पर वो सर्विसेज किस तरह की थी जिस तरह से ये अर्नब गोस्वामी से लेने के चक्कर में थे। उसी एतबार से इंतहाई अहम बात ये भी है कि इस सारी चैट में इस चीज़ का भी जिक्र सामने आया है कि जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस यानी आर्टिकल 370 उसको हटाए जाने के हवाले से भी अहम तरीन टॉप सीक्रेट अर्नब गोस्वामी के पास मौजूद था। ये या तो उन्हें फीड किया गया था और या फिर उनके पास मौजूद था, क्या कहा जा सकता है, लेकिन बहरहाल जो भी था भारतीय हुकूमत के तावन से था, इसके वाज़ेह सबूत मिल चुके हैं। और इसी चैट में इस चीज़ का भी इंकशाफ हुआ है कि केरला से ऑपरेट होने वाला जो जम्मू टीवी है, जम्मू टीवी जो है ये भारत की 14 रियासतें जो हैं उनमें बाकायदा तौर पर RSS की फंडिंग के साथ भरपूर तरीके से हुकूमत की तर्जमानी करता आया है, हुकूमत को डिफेंड करता आया है और इसके काम को बड़ा सराहा गया। और इस पर जब तहकीकात सामने आई और जो चैट में सामने चीज़ें आ रही हैं उसमें ये बताया गया है कि इसको RSS की बड़े पैमाने पर फंडिंग थी। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें बड़ी क्लियर हो रही हैं। ये जो CEO हैं इस रेटिंग कंपनी के अरेस्ट हो चुके हैं और उनसे इन्वेस्टिगेशन जारी हैं, लेकिन सूरत बड़ी वाज़ेह हो रही है कि एक जानिब इंफॉर्मेशन वारफेयर में भारत अपनी खुफिया एजेंसियों और अपने मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है, तो दूसरी जानिब जो उसके बोगस प्लान्स हैं, जो उनके जाली ऑपरेशंस हैं, वो भी बुरी तरह से एक्सपोज होते नज़र आ रहे हैं। और अब ख़ुद भारत का मीडिया, भारत की टॉप की न्यूज़ वेबसाइट्स और सबसे क्रेडिबल भारत का न्यूज़ सोर्स जो बड़ी बैलेंस रिपोर्टिंग करता है, दी वायर, वहाँ पर ये चीज़ें बड़ी डिटेल से रिपोर्ट हुई हैं। तो इसके बाद भारत में जो जर्नलिज्म के नाम पर रिपब्लिक टीवी जैसा एक मकरू धंधा चलाया जा रहा था, यकीन तौर पर उसके एम्प्लॉइज़ के खिलाफ कुछ FIRs भी हो चुकी हुई हैं। और जिस तरह से इन पर एक पहला केस भी था कि इन्होंने एक इंटीरियर डिज़ाइनर जो हैं अर्नब गोस्वामी ने, उनके पैसे अदम अदायगी की वजह से उन्होंने ख़ुदकुशी की और इल्ज़ाम इन पर लगाया था और ये इनके हाथ पर कई लोगों का खून भी है। तो अब देखना ही है कि इस पर कितनी फेयर ट्रायल्स होती हैं, क्योंकि
अर्नब गोस्वामी की उसी सुसाइड वाले अटेम्प्ट में जब उनको अरेस्ट किया गया था तो भारतीय हुकूमत आड़े आ गई थी, उनको डिफेंड कर रही थी। और अब देखना ये है कि किस तरह से इस सारे मामले पर कितनी फेयर ट्रायल्स होती हैं, कितने फेयर इन्वेस्टिगेशन और केस की प्रोसीडिंग होती है। मुझे दीजिए इजाज़त, फर्दर इस मामले का फॉलो आप ज़रूर बनाएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपना फीडबैक कमेंट्स की सूरत में ज़रूर दें।